राम सेना की कूच की सूचना पाकर रावण आपात सभा आयोजित करता है और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता है। मेघनाद कहता है कि यदि उस दिन हनुमान को जीवित न छोड़ा जाता तो राम को लंका का पता भी न चलता। सेनापति अकम्पम का विचार है कि राम सेना तक पहुंचने के लिए 100 योजन समुद्र पार नहीं कर सकेगी। विभीषण टोकते हैं कि राम का एक दूत अकेले लंका पहुंच चुका है तो लंका की सुरक्षा अभेग नहीं रह पाएगी। विभीषण राम को सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं तो रावण क्रोधित होता है। मेघनाद चाचा विभीषण को राक्षस कुल का द्रोही कहता है। विभीषण भतीजे मेघनाद को अनुभवहीन बालक कहकर नीति समझाने का प्रयास करते हैं। तब मेघनाद अपनी वीरता का बखान करता है कि उसने ऐरावत हाथी का दांत तोड़कर उस पर सवार इंद्र को आकाश से धरती पर लापटका था और इंद्रजीत कहलाया था। उसे नासमझ बालक कैसे कहा जा सकता है। विभीषण लंकेश से कहते हैं कि वह राम के शौर्य की गाथा न भूलें। राम के बाणों से सुबाहु, कम्बंद, विराट, खरदूषण, त्रिशा और बाली जैसे महायोद्धाओं का मारा जा चुका है। उनके दूत के शौर्य से लंका के विनाश चिन्ह आज भी दिखाई पड़ रहे हैं। विभीषण कहते हैं कि जिस राजा के मंत्री चतुरकार होते हैं और भयवश राजा के सिर प्रिय बात कहते हैं, उस राजा और उसके राज्य का शीघ्र नाश हो जाता है। इसलिए विभीषण रावण से चतुरकार मंत्रियों की बजाय उसकी बात पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। रावण विभीषण पर हनुमान को लंका के भेद बताने का दोषी करार देता है और उन्हें राज से निकासित करते हुए पद प्रहार करता है। विभीषण नीचे गिरते हैं। पूरी राजसभा विभीषण के यूं अपमान पर हंसती है। विभीषण के हितैषी परामर्शदाता उनसे कहते हैं कि उनके पास इतना सैन्य बल नहीं है कि वे राज विद्रोह करके रावण को सिंहासन से उतार सके, इसलिए उन्हें राम की शरण में जाकर उनके साथ मिल जाना चाहिए। विभीषण धर्म संकट में पड़ जाते हैं। वे अपनी मां कैकई से परामर्श लेते हैं और कैकसी कहती है कि अगर विभीषण लंका में रुके तो रावण उन्हें बंदी बना सकता है। तो विभीषण से लंका के बाहर जाकर लंका की प्रजा के हित के लिए कार्य करने को कहती है। कैकसी कहती है कि उनके पिता ऋषि विश्वा पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि भगवान विष्णु ने रघुकुल में जन्म ले लिया है और उनके हाथों रावण के कुल का विनाश होगा, लेकिन छोटा पुत्र विभीषण राक्षस जाति को खत्म होने से बचाएगा। विनाश काल विपरीत युद्ध। विभीषण आखिरी बार रावण को समझाने जाते हैं, लेकिन रावण की बुद्धि रावण का साथ नहीं देती।